ओम श्री गणपति नमः। श्री गणेश की वंदना कर, दिन के स्वामी सूर्य देव की आराधना कर, इष्ट देव का ध्यान कर, गुरुजनों को नमन कर अभिनंदन करते हैं आपका वरुण स्टो द्वारा प्रस्तुत आज के दैनिक पंचांग। यह दैनिक पंचांग हम नित्य प्रस्तुत किया करते हैं और प्रतिदिन प्रस्तुत किया करते हैं और इसमें डेटा जो भी प्रयुक्त होता है तो पंचांग से लिए जाते हैं, छवि तथा ध्वनि गूगल से ली जाती है और यह प्रस्तुति आप तक यूट्यूब के माध्यम से, यूट्यूब के सौजन्य से हम सफलपूर्वक पहुंचा पाने में समर्थ होते हैं। तो चलिए पंचांग की तरफ चलते हैं। जिस प्रकार पंचांग के 5 अंग होते हैं, उसी तरह इस प्रस्तुति के भी 5 भाग हैं। पहला भाग पंचांग मुहूर्त और ग्रहों के गोचर से संबंध रखता है और इसी पहले भाग में से पंचांग और मुहूर्त को लेकर आपके सुझाव के अनुरूप इस प्रस्तुति का लघु रूप हम नित्य अलग से प्रस्तुत किया करते हैं। दूसरा भाग तारा बलन, जिसका नाम है सितारे जिसमें करते काम है और सितारे कभी झूठ नहीं बोलते। यहाँ सितारों के अनुसार आज कैसा दिन रहने की संभावना, और ये सितारे तारा बलन मुख्यतः नवतारा चक्र पद्धति पर आधारित है, जिसके अनुसार ग्रहों के मन नक्षत्र होते हैं और इस प्रकार हम नवतारा चक्र पद्धति से पूरे जीवन काल के बारे में ग्रहों के सभी ग्रहों के शुभता और अशुभता के बारे में जान सकते हैं। जन्म कुंडली में बैठे ग्रहों के अनुसार उनके शुभता अशुभता को देखते हुए उसके अनुरूप हम कार्य कर सकते हैं। यह मार्गदर्शन हमें देता है। साथ ही साथ विभिन्न लोगों से जुड़ने पर कैसा कैसा संबंध रहने की असंभावना है, वह भी हमें संकेत देता है। इस विस्तृत चर्चा प्रस्तुति में तीसरा भाग चंद्र बलन, इसका नाम है। राशि इसमें करते काम है और राशि के अनुसार आज कैसा दिन रहने की संभावना है। जी हाँ, चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं उसके अनुसार जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में है वह उनके अनुसार आज का दिन कैसा है, इसकी चर्चा प्रस्तुति में। चौथा भाग चौखड़िया, एक प्रकार का मूल ज्योतिष। कोई भी कार्य हम जब करते हैं तो शुभता और अशुभता की अपेक्षा करते हैं, कामना करते हैं और हमें चौघड़िया ये बताता है कि कौन सा शुभ और अशुभ काल है, जिससे हम अशुभ काल से बचकर और शुभ काल में उस कार्य को कर हम शुभता की ओर अग्रसर होते हैं और शुभता हम सुनिश्चित कर सकते हैं। विस्तृत चर्चा प्रस्तुति में। पांचवा और अंतिम भाग अंकों के अंक में हम जन्म लेते हैं। अंक सांस की, जिस प्रकार हम सांस लेते रहते हैं, हमारे जीवन में सांस कार्य करते हैं, उसी तरह से यह अंक भी जीवन पर्यंत कार्य करते रहते हैं। जी हाँ, अंकों को, और ये अंक कभी हमारे लिए कुछ सकारात्मक भी होते हैं, नकारात्मक भी हो सकते हैं। इसलिए अंकों का सही रूप से कार्य करें, इसके लिए अंकों को समझना, उन्हें जानना, उन्हें पहचानना, उन्हें याद रखना और उनका सही रूप से परख कर सही प्रयोग करके हम अंकों से सुखता प्राप्त कर सकते हैं। वही दुश्मनों और शत्रु अंक से बचकर हम जीवन सफल बना सकते हैं। विस्तृत चर्चा प्रस्तुति के साथ ही साथ अंक बोलते भी। जी हाँ, आज किसी भी दिन के माह के किसी भी दिन जन्मे जातक के लिए आज के अंक शुभता और अशुभता के संदर्भ में क्या संकेत लेकर आए हैं, क्या संदेश लेकर आए हैं, ये सारी बातें इसी प्रस्तुति में। इस प्रकार पूरे 5 भाग आपके लिए हम संजो कर लाए हैं। आपके लिए ज्ञानवर्धक, रोचक तथा उपयोगी बनाकर आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाला है, इसलिए कहीं जाइएगा नहीं, हमारे साथ बने रहिएगा आज से अंत तक। यदि इस प्रस्तुति को आप पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बटन को दबा दें ताकि हमारे हर प्रस्तुति की सूचना आपको मिल सके और आप उसे लाभान्वित हो। तो चलिए चलते हैं प्रस्तुति, और प्रस्तुति में जाने के क्रम में श्री राम का नाम लेके चलते हैं, और जहाँ श्री राम रहते हैं वहाँ हनुमान भी रहते हैं, इसलिए श्री राम और हनुमान दोनों का नाम भी लेकर जय श्री राम, जय हनुमान। हाँ, फिर पंचांग की थोड़ी चर्चा कर रहे हैं। पंचांग पुराणों में कहा गया है कि पंचांग श्रवण मात्र से गंगा स्नान तो लाभ होता है। गंगा का तात्पर्य जलीय तत्वों से है, जिसकी मात्रा शरीर में 70% है, वह शुभ प्रभावित होती है। साथ ही साथ जन्म कुंडली के जलीय राशियां और जलीय राशियों में बैठे ग्रह और जलीय राशियों के स्वामी भी शुभ प्रभावित होते हैं। पंचांग हमारे लिए
कि पांचों अंक हमारे लिए कुछ न कुछ देता है। तिथि श्री लक्ष्मी प्रदान करने वाला, वार आयु प्रदान करने वाला, नक्षत्र पापों को नाश करने वाला, योग रोगों को दूर करने में सहायक, और करण कार्य में सफलता दिलाता है। ये पंचांग के पांचों अंक हमारे लिए काफी महत्वपूर्ण है, इसलिए पंचांग को स्मरण करना चाहिए। और स्मरण करने में प्रतिदिन प्रातः इस श्लोक का स्मरण करके, तब पंचांग का श्रवण करके, और फिर पंचांग का अनुसरण करके अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। तिथि च श्रीकरम प्रोक्तम वारम आयुष वर्धनम, नक्षत्रम हरते पापम योगम रोग निवारणम, करणम कार्य सिद्धि च पंचांग फल मुक्तम। इस श्लोक का जितनी बार प्रातः स्मरण करें और फिर पंचांग को सुने और फिर उन्हें अनुसरण करें, क्योंकि अनुसरण करने से क्या लाभ होता है ये आपको बताते हैं। यह हमारे निर्णय क्षमता को सुदृढ़ करता है, आत्मबल बढ़ाता है। पंचांग प्रकृति और ब्रह्मांड की ऊर्जा के साथ संतुलन स्थापित करने में सहायक होता है, जिससे जीवन में शांति, समृद्धि और सकारात्मकता का संचार होता है। अतः पंचांग का अनुसरण करके हम अपने जीवन को सफल और समृद्ध बना सकते हैं। इस प्रकार पंचांग की हमारे जीवन में अहम भूमिका है, बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका पंचांग अदा करती है, महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसलिए हम पंचांग को आइए स्मरण करें, श्रवण करें और अनुसरण करें। साथ ही साथ प्रस्तुति को साझा करें अपने मित्रों, परिजनों, दसों के संग, ताकि वे भी पंचांग का अनुसरण करके, पंचांग का स्मरण करके, श्रवण करके और अनुसरण करके अपने जीवन को सफल और समृद्ध बना सकें। इसी के साथ प्रस्तुति के में चलते हैं दैनिक पंचांग में, और चलने के क्रम में श्री राम और हनुमान का नाम लेकर जय श्री राम, जय श्री जय राम। हनुमान। स्वागत है आपका प्रस्तुति के पहले भाग में। आज का दिनांक 8/5/2026, माह चैत्र, पक्ष कृष्ण, शाका संवत 1947, विश्व वसु विक्रम संवत 2083 तार्थी, कलयुग का 5126वां वर्ष। आज का सूर्योदय 6:06 पर, सूर्यास्त 5:55 पर। सनराइज एट 6:06 AM एंड सनसेट एट 5:55 PM। आज का दिशाशूल पश्चिम है, फिर भी इस दिशा में यात्रा करने को बाध्यता हुई तो घी या दरिया का सेवन करके यात्रा में उत्सुकता ला सकते हैं। पंचांग के पांचों अंक इस प्रकार। तिथि वार रविवार, तिथि रात्रि 9:10 तक पंचमी जो पुनः तिथि के अंतर्गत आता है, उसके बाद खष्टी जो नंदा तिथि के अंतर्गत आता है, नक्षत्र अपराह्न 1:31 तक स्वाति, उसका विशाखा। आज दिन का आरंभ स्वाति के तीसरे चरण से, जो कि प्रातः 6:55 तक है। चौथा चरण अपराह्न 1:31 पर तक। उसके बाद विशाखा नक्षत्र का पद एक आरंभ होता है, जो कि रात्रि 8:09 तक। दूसरा पद देर रात्रि 2:49 पर, और तीसरा पद कल प्रातः सूर्योदय के बाद 9:29 पर। योग प्रातः 7:04 तक ध्रुव, उसके बाद व्याघात। करण प्रातः 8:10 तक कौलव, तत्पश्चात रात्रि के 9:10 तक तैतिल, और फिर कर। ये रहे महत्वपूर्ण, तो ये हमारे महत्वपूर्ण पंचांग पांच के पांचों। महत्वपूर्ण मुहूर्त में जाने के पूर्व देखते हैं भोलेनाथ का वास कहाँ है और सुरता कैसी है। जय भोलेनाथ। ओम नमः शिवाय। जब तक पंचमी तिथि है तब तक भोलेनाथ नंदी पर सवार हैं, जो कि अभिसिद्धि के लिए काफी उपयोगी है। उसके बाद भोलेनाथ भोजन पर जाते हैं, जो कि पीड़ादायक। जय भोलेनाथ। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। महत्वपूर्ण मुहूर्त के अभिजीत मुहूर्त दिन के 11:37 से 12:24 अपराह्न तक। विजय मुहूर्त अपराह्न 1:58 से 2:46 अपराह्न तक। गोधूली संध्या 5:52 से 6:17 संध्या तक। निशिता मुहूर्त देर रात्रि 11:36 से मध्य रात्रि 0:24 तक। रात्रि में की जाने वाली पूजा पाठ, जब तब साधना, तंत्र मंत्र आदि के लिए निशिता मुहूर्त श्रेष्ठ हुआ करते हैं। अशुभ मुहूर्त में सबसे प्रभावी राहु काल अपराह्न 4:26 से 49 तक। गुलिक काल अपराह्न पर 2:58 से 4:26 अपराह्न तक। यमगन दिन के 12 बजे से 1:29 अपराह्न तक। और वर्ज मुहूर्त रात्रि के 7:45 से 9:31 तक। रात्रि में ये रहे हमारे पंचांग
में महत्वपूर्ण समूह। ग्रहों की आकाशीय स्थिति को देखें तो सभी ग्रह हमारे अंश के अनुसार शक्तिशाली है। और मंगल देव अस्त चल रहे हैं, बुध देव बकरी और अस्त है, बृहस्पति देव बकरी है, राहु देव बकरी और राहु देव और केतु देव बकरी रहते हैं। शनि देव अस्त होने वाले हैं। जब सूर्य देव शनि देव की जहां विराजमान है मीन राशि में भ्रमण करेंगे, तब शनिदेव अस्त होंगे। इसके साथ ही ग्रहों हम राशि के अनुसार देखें, मित्र राशि में 1 ग्रह, शत्रु राशि में 3 ग्रह, सम राशि में 5 ग्रह हैं और चंद्र मंगल की राशि में कोई ग्रह नहीं, शनि की राशि में 4 ग्रह, बृहस्पति की राशि में 2 ग्रह और शेष ग्रहों की राशियों में एक एक ग्रह है। नक्षत्र के अनुसार यदि ग्रहों की स्थिति को देखें, मित्र नक्षत्र में 2 ग्रह, शत्रु नक्षत्र में 2 ग्रह, सम नक्षत्र में 2 ग्रह और अपने नक्षत्र में 3 ग्रह। बृहस्पति के नक्षत्र में 3 ग्रह, राहु देव के नक्षत्र में 3 ग्रह, शनि देव के नक्षत्र में 2 ग्रह, केतु सूर्य चंद्र और मंगल बुध के नक्षत्र में कोई ग्रह नहीं और शेष ग्रह शुक्र देव बसते हैं, उनके नक्षत्र में 1 ग्रह है। इस प्रकार आज कोई भी ग्रह, किसी भी ग्रह का राशि परिवर्तन नहीं है। तो चलते हैं हम आपको दूसरे भाग में लेकर, और दूसरा भाग में आपका स्वागत है। जी हाँ, ताराबलम इसका नाम है। सितारे इसमें करते काम है और सितारे कभी झूठ नहीं बोलते। आपके समक्ष ताराबलम की सारणी प्रस्तुत है और ताराबलम के समक्ष जो सितारों के नाम है, तारों के नाम है, नक्षत्रों के नाम है, वे जनपत्र, वे चंद्रमा के गोचर से संबंध रखते हैं। वहीं ताराबलम के नीचे जो नक्षत्रों के नाम है वह जन पत्रिका में चंद्रमा जिस नक्षत्र में होते हैं वह उसका नाम है। और दोनों का मिलान जहां होता है हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन का, वही आज का हमारा संकेत तारे देते हैं, ये नक्षत्र देते हैं शुभता और अशुभता के संदर्भ में। हम अपने नक्षत्रों के अनुसार इन्हें जान सकते हैं। कुल 9 तरह के परिणाम आप हमें देखने को मिल सकते हैं और ये 9 तरह के परिणाम होते हैं जब आज का तारा कहता है जन्म, संपत्त, विपत, क्षेम, प्रत्यरि, साधक, न्यायधनी, मित्र या मित्र। और ये संपत्त, क्षेम, साधक, मित्र या मित्र में हो तो यह शुभकारी होता है। उसमें हम दैनिक कार्य करने के अलावा नए कार्यों का आरंभ कर सकते हैं। वहीं जन्म, विपत, प्रत्यरि, न्यायधनी हो तो वह अशुभता की तरफ संकेत देता है और यह कहता है कि आप दैनिक कार्यों में हम सब सावधानी बरतें, साथ ही साथ नए कार्य आरंभ न करें। इसके अतिरिक्त किताबों में लिखा है इन अशुभ तारों को शुभ तारों में परिवर्तन करने के लिए परिहार, किंतु यह प्रमाणित नहीं है इस, और हमने भी उपयोग नहीं किया। और साथ ही साथ यह प्रतिदिन का चक्र है, बराबर ये तारे बदलते ही हैं और शुभ अशुभ की इसका साइकिल चलते रहता है, इसलिए जोखिम नहीं लेने की सलाह। धैर्य रखने की आवश्यकता है ताकि शुभ तारीख जब आए तो हम शुभ कार्यों का निष्पादन कर सकें और नए कार्यों का आरंभ भी कर सकें। इस ये तारा बल मुख्यतः 9 तारा चक्र पद्धति पर आधारित और 9 तारा चक्र पद्धति का मूल सिद्धांत है ग्रहों के मन नक्षत्र होते हैं, नक्षत्र ही ग्रह के फल देते हैं। जी हाँ, नक्षत्र ही ग्रह के फल देते हैं। कुल 27 नक्षत्र होते हैं, 9 ग्रह होते हैं। प्रश्न उठता है ये 27 नक्षत्र, 9 ग्रह, कौन से नक्षत्र किन ग्रहों के फल देंगे और कौन से ग्रह किन किन नक्षत्रों के फल पाएंगे? इसके लिए 27 नक्षत्रों को सूचीबद्ध किया जाता है 9 नक्षत्रों का समूह बनाकर, इसका समूह करके 3-3 श्रेणियों में, पहला से 9वां तक एक पहला श्रेणी, 10वां से 18वां तक दूसरा श्रेणी और 19वां से 27वां नक्षत्र तक तीसरा श्रेणी। और ग्रहों को महादशा के क्रम में रखा जाता है। पहला ग्रह केतु, दूसरा शुक्र, तीसरा सूर्य, चौथा चंद्रमा, पांचवा मंगल, छठा राहु, सातवां बृहस्पति, आठवां शनि, नौवां बुध। और इन्हें इन श्रेणी में रखकर फलित कैसे करते हैं? तो केतु देव पहला ग्रह बने
और इन्हें हर श्रेणी में से पहला नक्षत्र जो होता है उसके उनका स्वामित्व मिलता है। यानी पहला, दूसरे श्रेणी में से 10वां, उसमें से पहला जो 10वां नक्षत्र हुआ, और तीसरे श्रेणी में से पहला जो कि 19वां नक्षत्र हुआ। यानी पहला, 10वां, 19वां नक्षत्र का स्वामित्व केतु देव को। उसी तरह से घड़ी की सुई की दिशा में आगे बढ़ते हैं। दूसरा नक्षत्र, दूसरा ग्रह को हर श्रेणी में से दूसरा नक्षत्र, यानी दूसरा, 11वां, 20वां नक्षत्र का स्वामित्व शुक्रदेव को, तीसरा, 12वां, 21वां सूर्यदेव को, चौथा, 13वां, 22वां चंद्रदेव को, और इसी तरह घड़ी की सुई की दिशा में आगे बढ़ते हुए 9वां ग्रह बुध, इनको 9, 18वां, 27वां नक्षत्र का स्वामित्व मिलता है। और यह सूची इस प्रकार बनती है। फलित कैसे करते हैं, यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमारा जो जन्म नक्षत्र होता है, जिसमें चंद्रमा जन्म कुंडली में जिस नक्षत्र में बैठे होते हैं, उस नक्षत्र को पहचान कर हमें इसे चिन्हित करना होता है, और चिन्हित करके ग्रह को पहचानना होता है। यह ग्रह काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह पहला ग्रह है, और इसी ग्रह के नक्षत्र में हमारा जन्म होता है। पहला जन्म ग्रह है। इसी ग्रह के जो नक्षत्र में जन्म हुआ है, इसी दशा महादशा में हमारा जन्म होता है। यानी दशा महादशा का आरंभ यही होता है। जी हाँ, आश्चर्य तब होगा आपको जब पिछले जन्म में भी इसी ग्रह की दशा महादशा में हमारी मृत्यु भी हुई होती है। यह आपको जानना। और यह कैसे जानेंगे? जी हाँ, जन्म कुंडली जब भी आप देखते हैं, तो जन्म कुंडली जब देखते हैं तो दशा महादशा में यह विशेष रूप से लिखा रहता है कि पिछले जन्म में हम कितना, इस जन्म में कितना हमें भोगना है। और एक उदाहरण से इसे समझते हैं। जब जन्म कुंडली में हम इसे देखते हैं, जैसे उदाहरण स्वरूप इस जातक का जन्म वृश्चिक राशि में हुआ है, नहीं, वृश्चिक राशि में हुआ है, और वृश्चिक राशि में जन्म होकर अनुराधा नक्षत्र में हुआ है। अनुराधा नक्षत्र में जातक का जन्म, अनुराधा नक्षत्र के स्वामी शनिदेव, और शनिदेव का जो दशावधि है 19 वर्ष का है। और जातक को इस वर्ष कुल 4 वर्ष, इस जन्म में 4 वर्ष 6 महीना भोगने, यानी वह 14 साल 11 महीना 24 दिन पिछले जन्म में भोग कर आ चुका, और शनि की महादशा में ही जातक की मृत्यु हुई। शनिदेव आयु के भी कारक है। तो इस प्रकार हम जान सकते हैं, और जब जान जाते हैं कि पहला ग्रह हमारा जन्म ग्रह कौन है, क्योंकि इनका तात्पर्य, इनका संबंध पिछले जन्म के मृत्यु, इस जन्म के जन्म से है, इसलिए इन्हें पीड़ा की श्रेणी में रखा जाता है। यानी पहला ग्रह पीड़ादायक। अब देखते हैं, यहां से घड़ी की सुई की दिशा में आगे बढ़ते हैं। जो ग्रह हमारा पहला ग्रह बनता है, वहां से बुध तक जाकर गणना करते हैं, फिर केतु से गणना को आरंभ करते हैं, और फिर वहां से आगे बढ़ते हुए जो ग्रह हमारा पहला ग्रह बनता है, उसके ठीक पहले हम वहां विराम हो। यानी 9 ग्रह इस प्रकार हम की दशा महादशा इसी क्रम में आती है। जो ग्रह पहला हुआ, उसके बाद घड़ी की सुई की दिशा में आगे बढ़ते हुए बुध तक, फिर केतु से यात्रा। जी हाँ, और जन्म ग्रह आने के पूर्व ही हमारी मृत्यु होती है। अब फलित कैसे होता है? तो पहला ग्रह तो पीड़ित की श्रेणी में रखा गया, वहां से घड़ी की सुई की दिशा में आगे बढ़े। दूसरा, चौथा, छठा, आठवां, 9वां ग्रह जो होगा वह तो फलदायी होगा, और पहला, तीसरा, 5वां, 7वां ग्रह जो बनेगा वह अशुभ फलदायी होगा। और इसकी शुभता अशुभता दोनों की जो इंटेंसिटी होगी, मात्रा होगी, वह परिमाण होगा। जैसे जैसे इनकी क्रम संख्या बढ़ेगी, वैसे वैसे वह बढ़ेगा। अब इस प्रकार हम जान गए कि कौन से ग्रह हमारे लिए संपत्तिकारी हो सकते हैं, कौन से ग्रह हमारे क्षेमकारी, साधक, मित्र या अतिमित्र हो सकते हैं, कौन से ग्रह हमारे लिए विपद, प्रत्ययी और नैथनी हो सकते हैं। यानी कौन से ग्रह शुभ हो सकते हैं, कौन से ग्रह अशुभ हो सकते हैं। और इस प्रकार शुभ ग्रहों की दशा महादशा में, शुभ ग्रहों की दशा अंतरदशा में हम योजनाबद्ध तरीके से शुभ कार्यों का निष्पादन करके शुभता सुनिश्चित कर सकते हैं। वहीं अशुभ ग्रह के दशा महादशा, दशा अंतरदशा में हम अपने आप को मानसिक रूप से तैयार करते हैं,
चुनौती का सामना करने, जो कि अंततोगत्वा हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। इस प्रकार जन्म कुंडली में बैठे ग्रह के ग्रह के अनुरूप जिस भाव में बैठे हैं, जिस राशि में बैठे हैं, उसके अनुरूप कार्य करने से हमें उस ग्रह के शुभ और अशुभ परिणाम मिलते हैं। उदाहरण स्वरूप यदि दूसरा ग्रह को देखें जो संपत्ति का कारक है, दूसरा ग्रह जहां बैठा है, यदि उस ग्रह में से संबंधित जिस भाव में बैठे हैं, जिस राशि में बैठे हैं, उस ग्रह भाव और राशि से संबंधित कार्य करें तो हमें संपत्ति का लाभ होने की संभावना बनती है। ठीक इसी प्रकार हम सभी ग्रहों के बारे में जान सकते हैं, और इसके अतिरिक्त नक्षत्र, इन शुभ ग्रहों के शुभ और अशुभ ग्रहों के नक्षत्र में जन्मे जातक हमारे लिए शुभकारी होंगे, अशुभकारी होंगे, यह भी हम जान सकते हैं। दूसरा ग्रह जो बनता है, उसके जो जातक उसमें जन्म लेते हैं, उनसे बिजनेस पार्टनरशिप किया जाए तो संपत्ति का लाभ हो। जी हाँ, इस प्रकार पूरे जीवन काल के बारे में और पूरे जीवन में हमसे जो जुड़ेंगे व्यक्ति या जुड़ते हैं, उनसे हम कितनी उम्मीद कर सकते हैं, यह हम खुद जान सकते हैं। चाहे वो व्यक्ति घर का हो, परिवार का हो, रिश्तेदार का हो या संसार का हो, ये सभी व्यक्ति के बारे में हम जान सकते हैं यदि उनके नक्षत्र जान जाए और अपने ग्रहों से नक्षत्रों से उनके नक्षत्र को कैसा फल देंगे ये हम जान। इसलिए ये काफी उपयोगी है नव तारा चक्र पद्धति, और इसकी उपयोगिता को देखते हुए हमने भगवान अलग से वीडियो को यूट्यूब पर पोस्ट करके रखा है आपके उपयोग के लिए, आपके ज्ञान वर्धन। इसमें भगवान राम, माँ सीता तथा पवन पुत्र हनुमान की भी कुंडली की विवेचना की है, उनके संबंधों की विवेचना की है नव तारा चक्र पद्धति से। तो चलिए आइए अब चलते हैं वापस, हम आज का तारा बलम क्या कहते हैं, आज का सितारा क्या बोल रहा है सुरता रसोता के बारे में। जी हाँ, वापस तारा बलम की सार। और आज का तारा स्वाति नक्षत्र में है, आरंभ में है, जो कि 1:31 दिन तक उसमें रहे। उसके बाद वे विशाखा नक्षत्र में जाएंगे और ये फिर कल तक रहे। तो शुभता के बारे में अपने अपने नक्षत्रों के अनुसार हम शुभता और अशुभता देख सकते हैं, और जैसा आरंभ में हमने कहा है वैसा अनुसरण कर सकते हैं, अनुपालन कर सकते हैं। उदाहरण स्वरूप यदि भाद्री, पूर्वा, फाल्गुनी या पूर्वा शार नक्षत्र में जन्म हुआ है तो पहला भाग प्रत्यरी का है, दूसरा भाग साधक का है। यदि पुनर्वसु, विशाखा, पूर्वा, भाद्रपद नक्षत्र में जन्म हुआ है तो पहला भाग अति पितृ का है, दूसरा जन्म का है। आज का दिन यदि कहा जाए तो केतु में, आज का दिन यदि कहा जाए तो अश्लेषा, ज्येष्ठ और रेवती नक्षत्र में जन्मे जातक के लिए पूर्व भाग यह अति पीड़ादायक है। उसके बाद अश्विनी, माघ और मूला के नक्षत्र में जन्मे जातक के लिए अति पीड़ादायक होता है। इस प्रकार जो किताबों में लिखा है उपाय परिहार, यह आपके केवल सूचनार्थ है, ज्ञानार्थ है, लेकिन इसका उपयोग न करें, जोखिम नहीं लें, क्योंकि हर कार्य में हम शुभता चाहते हैं और थोड़ी धैर्य की आवश्यकता है। सितारे कहते हैं धैर्य रखने के लिए, अशुभता की स्थिति में कोई भी जोखिम लेने के लिए नहीं जाए। इस प्रकार नहीं लें और अपने जीवन को सफल। इसी के साथ हम तीसरे भाग में आपको ले चलते हैं। तीसरा भाग राशि के अनुसार आज कैसा दिन रहने की संभावना। जी हाँ, चंद्रमा तुला राशि में, और तुला राशि में जो परिणाम है वो इस प्रकार, मेष, वृषभ, सिंह, तुला, धनु और मकर राशि के लिए शुभता के संकेत है, शेष राशियों के लिए शुभता के संकेत नहीं है। चंद्रमा कल गोचर करेंगे, वृश्चिक राशि में जाएंगे जहां नीच के। तो आज कल की चर्चा कल, आज इतना ही चंद्र बलम में। स्वागत है आपका चौथे भाग में। चौथा भाग चौघड़िया है, एक प्रकार का मुहूर्त ज्योतिष। शुभ और अशुभ काल दर्शाता है किसी भी कार्य को करने के लिए। हम जीवन में जो भी कार्य करते हैं उसमें शुभ की अपेक्षा रहती है, और यह हमें संकेत देता है, मार्गदर्शन करता है कौन सा शुभ और अशुभ काल है। जी हाँ, चौघड़िया की उपयोगिता काफी है, इसलिए इसके लिए हमने हिंदी और अंग्रेजी में यूट्यूब पर अलग अलग वीडियो पोस्ट किया है।
हिंदी में चौघड़िया की उपयोगिता, अंग्रेजी में यूटिलिटी ऑफ चौघड़िया। संक्षेप में आपको बता दें कि कुल 8 चौघड़िया दिन के होते हैं, 8 चौघड़िया रात के होते हैं, और साप्ताहिक दिनों से इनका संबंध करने के लिए साथ ही चौघड़िया का नामकरण हुआ। इसलिए जो आदि का चौघड़िया होता है वही अंत का चौघड़िया को करता है। इस प्रकार कुल 7 चौघड़िया होते हैं, और साप्ताहिक दिन के स्वामी अलग अलग शासक, साप्ताहिक दिनों के शासक ग्रह अलग अलग, शासक अलग अलग ग्रह बनते हैं। इसलिए चौघड़िया का संबंध साप्ताहिक दिनों के शासक ग्रहों से होता है, और ये शासक ग्रह विभिन्न कार्य करने के लिए उपयोगी हुआ करते हैं, उपयुक्त हुआ करते हैं, विभिन्न कार्यों में, विभिन्न प्रयोजनों में फलदायी होते हैं, और विभिन्न उद्देश्यों के लिए यह लाभदायक है। इसलिए जो ग्रहों तो के निमित्त कार्य है उससे भी संबंध चौघड़िया का हो जाता है, और चौघड़िया की उपयोगिता बढ़ जाती है। इस प्रकार चौघड़िया की उपयोगिता किसी भी कार्य में, चाहे पूजा पाठ हो, पहली बार किए जाने वाले कार्य हो, ऐसे सारे कार्य जिसमें हम शुभता की उम्मीद करते हैं उसके लिए उपयोग। चौघड़िया का उपयोग जब भी हम करें तो शुभता अशुभता का जरूर समय देख लें, और कम से कम ये जरूर देखें कि अशुभ, कहीं हम जिस चौघड़िया का उपयोग करने जा रहे हैं वह अशुभता से अभिव्याप्त तो नहीं है। कुल 4 तरह की अशुभताएं होती है, दिन के 3, रात के 1। दिन के जो होते हैं वह राहु काल, काल बेला और वार बेला होता है, और रात्रि का जो होता है वह काल रात। ग्रह जो होते हैं, जो कुछ चौघड़िया होते हैं जो पापी ग्रहों से संबद्ध होते हैं, क्रूर ग्रहों और अनिष्टकारी ग्रहों से संबद्ध होते हैं, इसलिए इस चौघड़िया में कोई शुभ कार्य कारण नहीं किया जाता, किंतु उनके गुण ग्रहों से संबंधित जो निमित्त कार्य हैं वह करने से शुभता बढ़ती है। उदाहरण स्वरूप शनि का चौघड़िया काल चौघड़िया, यह कोई शुभ कार्य नहीं करना चाहिए, लेकिन धनोपार्जन हेतु की जाने वाली गतिविधियों के लिए यह लाभदायक होता है। वही मंगल का चौघड़िया क्रूर और अनिष्टकारी है, किंतु इसमें शुभ कार्य नहीं करना चाहिए, किंतु युद्ध के लिए, शत्रुहंता के लिए यह काफी उपयुक्त होता है। और आज के संदर्भ में, क्योंकि ज्योतिष देश काल परिस्थिति के अनुसार होता है, इसलिए आज के संदर्भ में यह शत्रुहंता कोई युद्ध का मैदान नहीं है, यह है कंपटीशन, प्रतियोगिता परीक्षा। अगर जॉब में कर रहे हैं तो प्रमोशन का एग्जाम, परीक्षा, वहां भी स्पर्धा, आपके जो भी आगे आपको पीछे करने के लिए जो व्यक्ति है वहां भी, साथ ही साथ दैनिक जीवन में रोगों से प्रतिस्पर्धा, कोर्ट केस आदि, ये सभी के लिए मंगल का चौघड़िया उपयोगी होता है। अब प्रतिदिन दिन जो होता है वह उसमें सूर्य का प्रतिदिन सूर्य का प्रभुत्व होता है, और सूर्य देव से शनि देव नाराज रहते हैं, इसलिए प्रतिदिन सूर्य शनि का जो चौघड़िया होता है वो काल बेला से ग्रसित होता है। दिन का चौघड़िया राहु काल, काल बेला, वार बेला, तो दिन का चौघड़िया काल बेला प्रतिदिन काल बेला, काल चौघड़िया काल बेला से ग्रसित रहता है। ये काल चौघड़िया काल बेला से ग्रसित होता है प्रतिदिन। रात्रि चंद्रमा का प्रभुत्व, चंद्रमा से बुध देव नाराज, इसलिए बुध का चौघड़िया प्रति रात वह काल रात्रि से ग्रसित होता है। इस प्रकार 2 चौघड़िया के बारे में हमने कहा, यह अनुभव के आधार पर हमने देखा है, किताबों में कहीं नहीं लिखा, लेकिन अनुभव के आधार पर प्रतिदिन यह लगभग जो पंचांग है प्रस्तुत करते करते हमने अनुभव पर पाया है कि प्रतिदिन शनि का चौघड़िया काल बेला से ग्रसित होता है, किंतु धनोपार्जन हेतु की जाने वाली गतिविधियों के लिए लाभदायक है, वह प्रभावित नहीं होता, क्योंकि शनि कर्म के देवता है, वो चाहते हैं कर्म करें। तो चलते हैं, और रात्रि में लाभ चौघड़िया प्रति रात वह होता है बुध का चौघड़िया, चंद्रदेव नाराज, इसलिए वह प्रति रात काल रात्रि से ग्रसित होता है। चलिए आज का चौघड़िया देखते हैं, आज का चौघड़िया क्या कहता है। आज दिन रविवार का उद्वेग चौघड़िया से दिन आरंभ, उद्वेग चौघड़िया से दिन समाप्त, और अमृत चौघड़िया वार बेला से ग्रसित है, जो कि 10:32 से 12 बजे तक है।
काल चौघड़िया जो 12 बजे से 1 बजकर 29 मिनट तक है वो काल बेला से प्रसिद्ध है। शुभ चौघड़िया 1 बजकर 29 मिनट से 2 बजकर 58 मिनट तक है। काल चौघड़िया जो 12 बजे से 1 बजकर 29 मिनट तक वो काल बेला तक है। और उद्वेग चौघड़िया जो 4 बजकर 26 मिनट से 5 बजकर 55 मिनट तक है, तब सूर्यास्त तक वह राहु काल से प्रसिद्ध है। रात्रि का चौघड़िया लाभ चौघड़िया 1 बजकर 21 मिनट से 3 बजकर 2 मिनट तक वह काल रात्रि से। इस प्रकार ग्रहों के चौघड़िया की स्थिति हमने आपके साथ। चौथा भाग यहां समाप्त होता है। अब चलिए पांचवें अंतिम। स्वागत है आपका अंकों की दुनिया में। हम जब जन्म लेते हैं अंक हमारे साथ रहते हैं, पूरे जीवन काल अंक साथ में रहते हैं। और वैसी स्थिति में जो हमारे साथ रहे उसे हम जाने नहीं, उन्हें समझे नहीं, तो फिर अपने हिसाब से वो कार्य करते हैं और तब हमें शुभता और अशुभता का आभास होता है। जी हाँ, गाड़ी आगे निकल चुकी। तो चलिए आइए अंकों को जाने, पहचाने, समझें और उनका सही उपयोग करके अपने जीवन को शुभ। ये अंक होते हैं 1 से 9। 10वां अंक नहीं होता। 1 से 9 तक एकल अंक होते हैं। शून्य को गणना में नहीं ली जाती, शून्य को भी उपयोग में नहीं लिया जाता। और जब भी 2 अंकों या 2 से ज्यादा अंकों का समूह होता है तो उनमें प्रयुक्त हुए सभी अंकों को जोड़कर एकल अंक में परिवर्तित कर लिया जाता है। यह अंक ज्योतिष का मूल। तो 1 से 9 तक अंक और इनके शासक ग्रह: 1 के सूर्य, 2 के चंद्रमा, 3 के बृहस्पति, 4 के राहु, 5 के बुध, 6 के शुक्र, 7 के केतु, 8 के शनि, 9 के मंगल। इन सभी ग्रहों के अलग अलग गुण, अलग अलग तत्व, अलग अलग ऊर्जा होती है जो कि इन अंकों में भी समाहित हो जाता है। इसलिए इन अंकों को इनके गुणों, तत्वों, उन ऊर्जा से के आधार पर विशेष नामों से पुकारा जाता है। एक को राजा, सरकार या नौकरी करने वाले, नौकरी पेशा वाले व्यक्तियों को, इन्हें बॉस से। 2 को रानी या पार्टनर से। 3 को गुरु या सलाहकार से। 4 को शरारती तत्वों से, नियम तोड़ने वाले व्यक्तियों से, झूठ बोलने वाले व्यक्तियों से, झांसा देने वाले व्यक्तियों से। 5 को राजकुमार से। 6 को मंत्री से और सुख सुविधा प्रदान करने वाले व्यक्तियों से। 7 को धर्मगुरु से, यानी और या ऐसे व्यक्ति जो हमें, जिन्हें जीवन में भविष्य में घटने वाली घटनाओं का पूर्वाभास हो। 8 अधीनस्थ से, यानी समाज के नीचे के तबके के लोग, हमारे अधीन कार्य करने वाले लोग। और न्यायालय से। 9 सेनापति, पुलिस और डॉक्टर्स, यहां तक कि हमारे एक्सीडेंट, खून आदि से। ये सभी अंक हमारे, ये सभी अंकों के को विशेष नाम से पुकारा जाता है। हमारा जन्म तिथि जो होता है उसमें कुछ अंक ऐसे होते हैं जो कि नहीं होते हैं, अनुपलब्ध होते हैं। और वैसी स्थिति में उन अंकों के जो तत्व, गुण और ऊर्जा है उसकी कमी हमें पाई जाती है। वहीं कोई अंक ऐसे भी होते हैं जो 3 बार से ज्यादा प्रयुक्त होते हैं। 3 बार से ज्यादा प्रयुक्त होने, 3 बार से ज्यादा प्रयुक्त होने पर वे अंक जो अपनी क्षमता है उसके सकारात्मकता को बढ़ते हैं और नकारात्मक रूप से कार्य करना शुरू करते हैं, जो कि हमारे लिए वह दुर्गा आगे चलकर नुकसान करता है। इसलिए उन अंकों को भी पहचानना जरूरी है जो अनुपलब्ध हैं, क्योंकि अनुपलब्ध अंक से संबद्ध ग्रह, ऊर्जा और तत्व की कमी हमें होती है। और जो अधिक मात्रा में यूज हो रहे हैं उसके तत्व, गुण और उसकी ऊर्जा की अधिकता हमें पाई जाती है, जो कि नुकसानदायक। इसलिए अंकों को पहचानना चाहिए। हमें पहचानना, पहले सबसे पहले इन अंकों को पहचानना चाहिए जो अनुपलब्ध नहीं है, अनुपलब्ध है, और जो 3 बार से ज्यादा प्रयोग है, या जिन अंकों को हम बार बार प्रयोग कर सकते हैं। तो आइए अंकों को पहचाने। सबसे पहले हम ईश्वर द्वारा प्रदत्त अंक को देखें। ईश्वर हमें जब जन्म लेते हैं तो ईश्वर हमें अंक देते हैं, और वो अंक होता है उपहार के रूप में, जन्म तिथि के रूप में वो उपहार देते हैं। अंकों का उपहार जन्म तिथि के रूप में। और जन्म तिथि में 3 कंपोनेंट होते हैं: तिथि, माह और वर्ष। तिथि और माह 1 अंक या 2 अंकों का हो सकता है, माह 4 अंकों। और अंक ज्योतिष का मूल सिद्धांत सभी अंकों को एक एकल अंक में परिवर्तित कर लेते हैं, जोड़कर। इस प्रकार तिथि जो बनता है वो हम खुद बनते हैं। तिथि हमारा मूलांक बनता है, यह हमारा आंतरिक व्यक्तित्व दर्शाता है।
और इसलिए इसे मूलांक कहते हैं और बोलचाल की भाषा में इसे ड्राइवर कहा जाता है। वहीं तिथि माह और वर्ष तीनों जब जोड़ते हैं और उन्हें एकल अंक में परिवर्तित करते हैं तो वो हमारा भाग्यांक होता है। तिथि और माह को जोड़ते हैं एकल अंक बनता है तो अचीवमेंट नंबर कहलाता है, एटीट्यूड नंबर कहलाता है, वो हमारा बाहरी व्यक्तित्व दर्शाता है। और एंजल नंबर ये ईश्वर का प्रदत्त अंक है जो कि वर्ष से निकलता है, वर्ष से सृजित होता है। वर्ष के अंकों को जोड़कर एकल अंक में परिवर्तित करके पुरुष के लिए 11 में से उसे घटाते हैं और महिला के लिए 4 उसमें जोड़। ये सभी अंक चिर होते हैं, बदले नहीं जा सकते, जन्म तिथि से लेकर उनसे सृजित सारे अंक। और इसलिए ये अंक हमारे लिए काफी महत्वपूर्ण होते हैं, ऊर्जा पूरे जीवन काल में देते हैं। जी, जन्म तिथि का जो ड्राइवर है, ये जो अंक हमने बनाया, उसे ड्राइवर और कंडक्टर जो होता है महत्वपूर्ण होता है। पूरा अंक ज्योतिष इसी पर घूमता है और ये कभी भी सबसे पहला ड्राइवर और कंडक्टर आपस में शत्रु नहीं। जिस प्रकार दैनिक जीवन में बस में ड्राइवर और कंडक्टर आपस में शत्रु हो जाए, बस कितनी दूर चलेगी, स्ट्रगल होगा, बाधाएं आएंगी। और यही हमारे जीवन काल में भी होता है। यदि ड्राइवर और कंडक्टर आपस में शत्रु अंक निकल गए तो फिर आरंभ से ही जीवन हमारा शत्रुवत हो जाता है, स्ट्रगल होता है। इसलिए इनको तालमेल करने के लिए ऐसे अंक की व्यवस्था करनी होती है जो दोनों का मित्र हो, ताकि दोनों के साथ सामंजस्य बिठा सके। दूसरी परिस्थिति बनती है, हम अपने जीवन काल में जिस तरह बस में ड्राइवर और कंडक्टर शत्रु अंक नहीं है, और लेकिन शत्रु नहीं है आपस में, लेकिन बस में पैसेंजर किसी पड़ाव से पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे जो भी हो, उस पड़ाव से वो ड्राइवर और कंडक्टर का शत्रु पैसेंजर चढ़ता है, सवार होता है, वहां से बस में बाधा होती है और बाधा का आरंभ वहीं से शुरू होता है। इसलिए हमारे जीवन काल में भी वही होता है। ईश्वर हमें, मान लीजिए कि ड्राइवर और कंडक्टर का शत्रु अंक नहीं बनाए, लेकिन हम कुछ अंक ऐसे ले आते हैं जो शत्रु अंक, और ये अंक हमारे लिए नुकसानदायक हो। इसलिए अंकों को समझना, उन्हें जानना, समझना, उन्हें सही रूप से समझकर सही रूप से उपयोग करना, ये इस प्रस्तुति का मुख्य उद्देश्य है। तो चलिए चलते हैं, कौन से अंक अनुपलब्ध हैं, कौन से अंक ज्यादा बार आए हुए हैं और कौन से अंक इनके लिए अवेलेबल है जो इनका उपयोग कर सकते हैं। आपके समक्ष जो 200 ग्रेड का हमने सारणी रखा है, यह सारणी में एक तरफ पूरे अंक 9 अंक आपके पास रखे गए हैं। जी हाँ, 9 अंक आपके पास रख दिया गया है। ये 9 अंक बनते हैं हर तरह के जो भी गुण इन अंकों के हैं, समूह, इन अंक समूह के, ये सभी आपके समक्ष रखे गए। यदि 3 अंकों में से एक अंक आता है तो 33% परिणाम होता है उस क्षेत्र में। यदि 2 आते हैं तो 66%। यदि सभी या तीनों अंक आते हैं 7%। कोई भी नहीं आता है तो 0%। अब सारणी को देखते हैं, इनका जो अंक है ये देखें कौन कौन अंक अनुपलब्ध है। इनके 4, 5 और 7 ये 3 अंक अनुपलब्ध है क्योंकि उसका बॉक्स खाली। वहीं 9, 2 ये 2 अंक ऐसे हैं जो 2 बार आ चुके, इसलिए तीसरा बार लाना यहां से असुविधाजनक। इस प्रकार इनके पास जो उपयुक्त अंक है 4, 5, 7 तो 2 बार हम ला सकते हैं। 3, 8, 1, 6 इसका प्रयोग कर सकते हैं, बशर्ते कि ये शत्रु अंक नहीं हो मूलांक भाग। अब प्रश्न उठता है कि हम ये जान गए कि कौन से अंक हम ला सकते हैं, लेकिन कहां से, स्रोत कौन सा होगा। स्रोत देखिए ऐसा होता है, ऐसा होना चाहिए क्योंकि ये जन्म तिथि से है और चिर होता है, इसकी आयु मृत्यु के तक है। तो ऐसा होना चाहिए जो हमारी मृत्यु तक वो कार्य करे, बार बार बदला नहीं जा सके। वह अंक होता है नाम से। धरती, ये ईश्वर ने हमें ये अंक दिया जन्म तिथि, और ईश्वर और धरती के ईश्वर माता पिता हमें नाम दे, और वह नामांक जो होता है वह महत्वपूर्ण। आप कहेंगे नाम में तो अक्षर होता है। जी हाँ, नाम में अक्षर जरूर होता है, लेकिन इन अक्षरियों के अंकीय मूल्य, और इन अंकीय मूल्य से
जो अक्षरों, इन अक्षरों को, नाम के अक्षरों को अंकीय मूल्य से परिवर्तित कर देते हैं और वह ही नामांक बनता है। नाम को समझे, नाम का जो पहला शब्द होता है वो काफी ऊर्जादायक होता है। उसमें भी पहला अक्षर, कहीं भी पुकारा जब जाता है तो पहला अक्षर जैसे ही हमारे मस्तिष्क में जाता है, हमारी चेतना जागती है और नाम का पहला शब्द खत्म होते होते ही हम रिस्पॉन्स कर बैठते हैं। यह नाम में शक्ति है, काफी ऊर्जादायक है। इसलिए नाम का शत्रु, ड्राइवर और कंडक्टर का शत्रु यदि हो जाए तब तो जिंदगी ऐसे ही तबाह। इसलिए नाम का, यदि आपस में ड्राइवर कंडक्टर मित्रवत भी है तो भी शत्रु अंक नहीं होना चाहिए, और और नाम का पहला अक्षर भी शत्रुवत नहीं। तो आइए चलिए देखें इस नाम का नामांक क्या है। यह हमने शैक्षणिक उद्देश्य से एक जन्म तिथि ली है, जिनका आज गूगल से लिया है, जिनकी आज जन्म तिथि है। आज किसकी जन्म तिथि है यह देख, यह है हमनप्रीत कौर। हमनप्रीत कौर, ये इनका मूलांक 8 बनता है, भाग्यांक 2 बनता है, एंजल नंबर इनका भी 2 बनता है। नहीं, एंजल नंबर इनका 4 बनेगा क्योंकि महिला है, यहाँ गन्ना में टूटी हुई है। एंजल नंबर इनका 4 बनता है, इसलिए 4 जो अनुपलब्ध अंक है इन्हें मिलता है। 2 अंक जो 2 बार प्रयुक्त हुआ है वो एक ही बार प्रयुक्त होता है। और इनका जो नामांक गया है वह 6 पे जाता है। यहां से आप देखें 6 जो अंक आया है वह नाम से गया हुआ है, यहाँ नाम का पहला अक्षर 5 दे रहा है। अब आते हैं, देखते हैं शत्रु अंकों को। पहले इन्हें जन्मदिन की बधाई। शत्रु अंकों देख, शत्रु अंक कौन कौन है? 1 के 8, 2 के 4, 6 8 9, 3 के 6, 4 के 8 9 4 2, 5 के कोई नहीं, 6 के 3 9, 7 के 7 9 3, 8 के 1 2 9 4 8, 9 के 6 4 2 8 9। ये शत्रु अंक हो गए। अब आप देखें इनका मूलांक 8 भाग्यांक 2। ये बताएं 8 के शत्रु कौन कौन है? 2। 2 के शत्रु 8वीं। इस प्रकार जो मूलांक और भाग्यांक का जो शत्रु है वह हम इन्हें ज्यादा प्रयोग न करें। मूलांक और भाग्यांक जो शत्रुवत है, इन्हें हमें ऐसे अंक की व्यवस्था करनी होगी जो दोनों का मित्र, और साथ ही साथ यह भी देखें कि कुछ अंक ऐसे हैं जो अपने के ही शत्रु हैं। यानी उन अंकों की पुनरावृत्ति रिपीट करना खतरे से खाली नहीं है। हम दैनिक जीवन में भी सभी के लिए यह उपयोगी है कि मोबाइल अंक आदि में हम शून्य को कई बार लाते हैं, जो कि अनिश्चितता को दर्शाता है और वह हमारे जीवन को प्रभावित करता है। वहीं इन अंकों को बार बार रिपीट करते हैं जो कि हमारे लिए नुकसानदायक हो। जीवन यात्रा के दौरान इसका उपयोग न करें। साथ ही साथ हर अंकों के शत्रु अक्षर भी हमने सूचीबद्ध किए हैं, आप इसका उपयोग करें। जातिका के संदर्भ में देखें कि इनका जो अंक है, एक अंक भी हम उपयोग नहीं कर सकते, 2 नहीं कर सकते, 9 दोबारा नहीं कर सकते, 4 और 8 नहीं कर सकते। ये सभी इनके मित्र शत्रु अंक है, क्योंकि ये अंक पहले तो अपने के ही शत्रु है और इनके शत्रु कौन है। उसी तरह 2 के 8 में 6 कहीं नहीं आता, लेकिन 2 का शत्रु 6 है। वैसे तो तटस्थ होता है लेकिन इसे शत्रु की श्रेणी में रखा जाता है। शेष अंक दोनों के कॉमन है। इस प्रकार हम अंकों को प्रयोग करके हम जीवन में शुभता ला सकते। शत्रु को पहचानिए और सही रूप से उन अंकों से दूर रहिए। इसके साथ ही वर्षफल कैसे निकालें? जी हाँ, वर्षफल, यहां आपको बता दें, नाम में वॉवेल जो है ज्यादा हो, कॉन्सोनेंट कम हो तो जीवन बहुत उत्तम होता है। रनिंग एज, वर्तमान वर्ष कैसा निकलेगा, इसके लिए वर्ष को निकाल, जन्म तिथि में से वर्ष को निकाल देते हैं, वर्तमान वर्ष को जोड़ते हैं और तब ये देखते हैं कि वह जो अंक बन रहा है वह कैसा फल दे रहा है। इनका रनिंग एज एक है जो कि मूलांक का ही शत्रु है,
और 3 इनका पर्सनल ईयर दे रहा है, जो कि सभी के मित्रवत। इसलिए इनका जो जीवन है, पहले तो ड्राइवर और कंडक्टर का बैलेंस अंक यदि होता है तभी आगे काम करता है, क्योंकि मूल तो वही है। इसलिए वह जब बैलेंस हो जाता है तो पर्सनल ईयर इनका 60% से 70% सही रहने की संभावना, लेकिन 8 1 का स्ट्रगल, मन में द्वंद्व चलता रहे। क्योंकि 8 खुद हम है, हमारा आंतरिक मन है, और वहां उसका शत्रु हमारा रनिंग एज है। तो ये रहे अंक कैसे कार्य करते हैं। अब अंक कैसे बोलते हैं यह देखें। आज का अंक 3 बनता है, और ये 3 अंक सभी के मित्र हैं, और केवल तटस्थ है 4 के, यानी 4 13 22 31 तारीख को जन्मे जातक के लिए दिन साधारण रहने की आवश्यक संभावना है। वहीं 6 अंक के साथ ये शत्रुवत है, इसलिए 6 15 24 तारीख को जन्मे जातक के लिए आज दिन शुभ नहीं है, और शेष अंकों के लिए आज दिन शुभ, अति शुभ है। 1 के लिए अति शुभ है, 1 10 19 28 को जन्मे जातक के लिए यह अति शुभ है, और शेष अंकों के लिए यह उत्तम है। इस प्रकार ये रहे हमारे अंक बोलते हैं। किसी भी माह के विभिन्न तिथियों को जन्मे जातक के आज कैसा दिन रहने की संभावना है, यह हमने आपको बताया। 4 13 22 31 को जन्मे जातक के लिए दिन सामान्य, 6 15 24 तारीख को किसी भी माह के जन्मे जातक के लिए आज दिन शुभ नहीं। शेष अंक वाले जातक आज के लिए दिन उत्तम है, और आज का दिन शुभ रहने की संभावना। इसी के साथ हम प्रस्तुति के अंतिम विराम पर पहुंच गए। हमारे साथ बने रहे इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि इस प्रस्तुति का पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बटन को दबाना न भूलें, और आपसे आग्रह है प्रस्तुति को साझा करें अपने मित्रों, परिजनों तथा शुभेच्छुओं के संग, ताकि वे भी प्रेरित हो सके पूरे प्रस्तुति का लाभ उठाकर आप वे इससे अपने जीवन में सुखता ला सके। इसके साथ ही यदि आप इस प्रस्तुति को पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बटन को दबाना न भूलें, ताकि हमारे हर प्रस्तुति की सूचना आपको मिल सके। यदि प्रस्तुति को देखने के क्रम में कोई आपके पास सुझाव आया हो, जरूर हमें यूट्यूब के कमेंट बॉक्स पर देखकर हमें अनुग्रहित करें, ताकि हम इस प्रस्तुति को बेहतर बनाने में आपका सुझाव का उपयोग कर सकें। इसी के साथ हम मंगल कामना करते हैं ग्रहों के राजा सूर्यदेव से कि उनकी असीम कृपा पर बनी रहे और आपका दिन शुभ हो। ओम आदित्य सूर्याय नमः। ओम रवै नमः।